हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हमारा करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय सांसद को ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जे संतोष कुमार को। देखिए, जे संतोष कुमार को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भारत के पूर्व राज्यसभा एमपी और अपने आप में एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं। यह सम्मान उन्हें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के प्रयासों के लिए दिया गया है। इन्होंने 2018 में ग्रीन इंडिया चैलेंज की शुरुआत की थी, जो दुनिया के सबसे बड़े सिटीजन लेड पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। देखिए, इस इनिशिएटिव के जरिए उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स, किसानों और बहुत से शहरियों को एनवायरमेंट कंजर्वेशन और पेड़ लगाने की मुहिम से जोड़ा है। अच्छा, संतोष कुमार के बारे में जानते हैं तो वह 2018 में तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। कॉमनवेल्थ प्रेजेंटेशन में अप्रैल 2026 में उन्होंने यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए कॉमनवेल्थ के 56 देशों के सामने अपने ग्रीन इंडिया मॉडल को एक बेहतरीन और अपनाने योग्य मॉडल के तौर पर पेश किया था। इन्होंने बुक्स लिखी हैं जिनमें उन्होंने पर्यावरण पर वृक्ष वेदाम 2.0 और विंग्स ऑफ पैशन जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 114वां ऐतिहासिक सुवारी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में। देखिए, असम के बोको क्षेत्र में 114वें पारंपरिक सुवारी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यह मुख्य रूप से एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो फार्मिंग सीजन की शुरुआत में अच्छी फसल का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। यह विभिन्न जनजातियों और समुदायों के बीच कल्चरल सॉलिडरिटी का प्रतीक है। इस मौसम में हाथियों की रेस, घोड़ों की स्प्रिंट्स और टग्स ऑफ वार जैसे पारंपरिक खेल आयोजित किए जाते हैं। इसमें राभा, बोरो, गारो और कोच राजवंशी जैसी विभिन्न कम्युनिटीज ने अपने पारंपरिक नृत्यों और कल्चर का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कब तक लॉन्च के लिए तैयार होने के लिए उम्मीद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2026 के अंत तक। देखिए, नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप 2026 के अंत तक लॉन्च के लिए तैयार है। यह टेलीस्कोप हबल की तुलना में 100 गुना बड़े दृश्य क्षेत्र के साथ 1000 गुना अधिक तेजी से ब्रह्मांड का मानचित्र करेगा। इसका मुख्य दर्पण 2.4 मीटर चौड़ा है। इसका उद्देश्य डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सप्लोनेट स्टडी या फिर बाह्य ग्रहों का अध्ययन करना है। देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इसमें एक कोरोनोग्राफ है जो तारों की रोशनी को रोककर सीधे ग्रहों को देख सकता है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील दूर स्थित लैग्रेंज पॉइंट L2 से संचालित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक रक्त केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2026 तक। देखिए, भारत सरकार ने सुरक्षित रक्त की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2026 तक देश के हर जिले में कम से कम एक रक्त केंद्र ब्लड सेंटर स्थापित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समीक्षा की और पाया कि लगभग 10% जिलों में अभी भी रक्त केंद्र नहीं है। भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य जानते हैं तो नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026 है। वेटिंग टिकट को खत्म करने का, कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028 तक है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 है। याद रखेंगे
वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 99वें रामसर स्थल का दर्जा किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ को। देखिए 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे पहले फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में और गुजरात का छारी ढाण कच्छ में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। दिसंबर 2025 में राजस्थान की सिलीसेट झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भी रामसर सूची में 9 शामिल किया गया था। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, तो रामसर स्थल वे आर्द्र भूमि होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसकी शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। हाल ही में घोषित कुछ रामसर स्थल जानते हैं, तो गोगाबिल झील 94 में बना था जो कटिहार बिहार में है। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला बिहार में। खीचन वेटलैंड साइट फलौदी व जोधपुर राजस्थान में। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में। सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। थेरथगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। उधवा झील झारखंड में। खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम में और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर तमिलनाडु में रामसर स्थल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित टोबैको एंड वेब्स बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना। ब्रिटेन की संसद ने एक ऐतिहासिक टोबैको एंड वेब्स बिल पारित किया है जिसका उद्देश्य धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना है। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोग जीवन भर कभी भी कानूनी रूप से तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। यह कानून 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होने की उम्मीद है। हर साल तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु सीमा 1 साल बढ़ती जाएगी। इस बिल के तहत ई सिगरेट के स्वाद, पैकेजिंग और बिक्री को भी सख्त नियंत्रित किया जाएगा। देखिए मालदीव 1 नवंबर 2025 से तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं, तो यहाँ की राजधानी लंदन है। वर्तमान सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं जो लेबर पार्टी से हैं। उप प्रधानमंत्री डेविड लेमी हैं। यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। आगे घटक देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्यूमेन नदी पर बनने वाला नया सड़क पुल किन 2 देशों के बीच में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और रूस के बीच में। देखिए उत्तर कोरिया और रूस ने 21 अप्रैल 2026 को ट्यूमेन नदी पर बने अपने पहले सीमा पार सड़क पुल को जोड़ने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया है। यह पुल 19 जून तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल रूस के खसान और उत्तर कोरिया के तुमगंग के बीच स्थित है। इस पुल से दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और मानवीय आदान प्रदान में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। ट्यूमेन नदी एक 521 किलोमीटर लंबी नदी है जो चीन, उत्तर कोरिया और रूस की सीमाओं के बीच बहती है और अंततः जापान सागर में मिलती है। यह नदी चीन और उत्तर कोरिया की सीमा पर स्थित चंगबाई पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक ऑर्थर लॉ को 2026 के लिए किस सम्मान हेतु नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यंग ग्लोबल लीडर के तहत। देखिए स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक और प्रबंध प्रमुख ऑर्थर लॉ को 2026 के लिए विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। यह सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के उन नेताओं को दिया जाता है जो व्यवसाय, सार्वजनिक नीति, विज्ञान और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। देखिए कुछ प्रमुख पुरस्कार पढ़ते हैं, तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये कावे मदानी को मिला है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को मिला है।
मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार ये विलियम डेलरिम्पल को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए ममता कालिया को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरामुथु को मिला है। ऑस्कर 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। ऑस्कर 2026 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन बने हैं। ऑस्कर 2026 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले बनी है। और एएसक्यू सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार बेंगलुरु हवाई अड्डा बना है, याद रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? सतर्क, अभय, सुरक्षा या कवच? देखिए करंट अफेयर की वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।